हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल पेंटिंग के बारे में। यानी कि हम फोटोशॉप के अंदर इस तरह की ऑयल पेंटिंग या फिर डिजिटल पेंटिंग किस तरह से बना सकते हैं। ये पेंटिंग बनाने के लिए हमको जो है वो कौन कौन से टूल यूज करने हैं, कौन से ब्रश यूज करने हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए कौन से ब्रश यूज करने चाहिए। क्या जो हमारे पास नॉर्मल ब्रश मिलते हैं उनका यूज करना चाहिए या फिर नहीं, और कौन से टूल हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल पेंटिंग हम लोग बनाए उससे पहले हम लोग बात करेंगे इन तीन टूल्स के बारे में: ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। क्योंकि ये जो पेंटिंग हो इन्हीं तीन टूल से मिलकर बनती है। और सबसे पहले ये आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, तो मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर जो ब्रश यूज होने वाले हैं वो हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम है godofgraphics.in। आपको जाना वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको जाना है एडिटेबल कंटेंट के ऊपर, और यहाँ पे आपको जाना ब्रश कैटेगरी के अंदर। आप सर्च कर लो यहाँ पे ब्रश। सर्च करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको मिलेंगे ऑयल पेंटिंग फोटोशॉप ब्रश। ओके, सिंपल यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। ये डाउनलोड करने के बाद अभी हम लोग देखते हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। और फिलहाल हम लोग देखते हैं तीन टूल: ब्लर, शार्पन एंड स्मज। क्योंकि इन्हीं तीन टूल से मिलके ये जो है पेंटिंग बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है यहाँ एक फोटो हमने ले रखी है। इन फोटो के ऊपर हम लोग इन तीन टूल की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है ब्लर टूल। देखो, ब्लर टूल का काम है किसी भी चीज को ब्लर करना। अब जो इसका नाम है उसी से हमें पता चल रहा है कि ब्लर जो टूल है वो क्या करता है, किसी भी चीज को ब्लर करता है। ओके, तो ब्लर करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है इस टूल को लेके आप ब्लर करो। और मैं यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पूरी जो इमेज है वो ब्लर हो रही है। तो अगर आपको किसी भी चीज को ऐसे ब्लर करना है तो आप कर सकते हैं इजीली इस टूल का यूज करके। अब यहाँ पे इसके पास ज़्यादा अब जो है प्रॉपर्टी नहीं है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी है एक तरह के ब्रश ही है। तो ब्रश की प्रॉपर्टी आपके पास ओपन होगी, और इसके अंदर आपको कैसे इंपोर्ट करने हैं, क्या चीज़ करनी है, ये प्रॉपर्टी मैंने ब्रश टूल के अंदर प्रॉपर समझाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लो, आप टोटल समझ जाओगे इस ब्रश टूल की जो सेटिंग है उनके बारे में, ब्रश टूल की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक से दो बार मैंने बताई है इस प्रॉपर्टी को। तो आप जाके वहाँ देख लीजिए। यहाँ पे आप इस तरह से जो क्या है इसका किसी भी चीज़ को ब्लर कर सकते हो इस टूल से। सेकंड हम लोग बात करें, देखिए ये छोटे छोटे टूल्स हैं, फिलहाल हम लोग इसे देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑयल पेंटिंग। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टूल आता है वो आता है शार्पन। देखो, शार्पन टूल कहाँ पे काम आता है, शार्पन टूल वहाँ काम आता है जहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लर हो और उसके अंदर क्लियरिटी नहीं हो। तो क्लियरिटी दिखाने के लिए हम शार्पन टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इन पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर शो हो रही है अभी आपको। अगर मैं हेयर वगैरह पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इनके डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगा कि पहले कैसी थी फोटो और अभी हमने क्लियर किया तो अभी कैसी है। इसको ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो फोटो आपकी जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ, हम लोग जब ऑयल पेंटिंग बनाते हैं तो उस टाइम हम शार्प इसको करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो हमको क्लियर दिखनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें नहीं दिखती है तो उसके लिए हमको शार्प करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि हमने इस टूल का यूज़ किया है, और ये देखिए फ़र्क आप देख सकते हो कि ये पहले थी और ये अभी है। ये अभी क्लियर हुई, यानी कि इनका जो टेक्सचर था अंदर से वो प्रॉपर उभर के बाहर आया है। और ये वाली जो थी वो पहले की है। अभी हमारे पास जो टूल आता है वो आता है सबसे लास्ट में, स्मज।
हम इस स्मज टूल से प्रॉपर क्या करेंगे अभी पूरा ऑयल पेंटिंग बनाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए और भी लेक्चर आने वाले हैं ऑयल पेंटिंग के ऊपर, बाकी जितने भी अलग अलग पोस्टर बैनर इन सब पे वो रहेगी हमारी मास्टर क्लासेस। तो आप बिगिनर हैं तो आप इसको देखो, समझो, पहले टूल को समझो, टूल की प्रैक्टिस करो, जितना बता रहे हैं उतना पहले प्रैक्टिस करो। उसके बाद अभी जैसे ही कंप्लीट होगा ये मास्टर क्लासेज आएगी, और मास्टर क्लासेज में आप लोग प्रॉपर सारी चीज़ें देखेंगे, मैं खुद बना के बताऊंगा। यहाँ पे मैं इतना ही बता रहा हूँ जितना आप लोग समझ पाए, जितना टूल को यूज करने में जो हम बना सकते हैं वही मैं बता रहा हूँ। जब तक पूरा नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं। इसलिए पहले आप फोटोशॉप पूरा सीखो, क्योंकि मैं तो बना के फटाफट चला जाऊंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ मतलब नहीं है कि मैंने क्या किया, कहाँ से क्या लाया क्या नहीं लाया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इससे क्या कर रहे हैं, ऑयल पेंट बना रहे हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्मज टूल लेना है। स्मज टूल लेने के बाद में मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में एक जो पैकेज है वो डाउनलोड करवाया था, एक पैक डाउनलोड करवाया था ऑयल पेंटिंग ब्रश का। तो उसको इंपोर्ट करना है आपको, और मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है। ये देखिए डिजिटल पेंटिंग ऑल ब्रशेस करके, और इसमें यहाँ पे देखो स्मूथ स्मजिंग ब्रश जो सबसे पहला आपको दिख रहा है उसको लेना है आपको। और उसको लेने के बाद में उसकी साइज आपको छोटी कर देनी है। इसमें आपको काम जो है वो इमेज को जूम करके करना पड़ेगा, सीधी बात है, मैं आपको बोल देता हूँ। और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं रखनी है, यहाँ पे रखनी है 25 तक आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी। और उसके बाद क्या करना है आपको, नॉर्मली इसके ऊपर रफ करना है। आप जैसे जैसे इसके ऊपर रफ करेंगे वैसे वैसे ये क्लियर होता जाएगा। अभी देखिए इसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक छोटे से वीडियो से आप नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे हम मेथड आपको बताएंगे, बाकी जो प्रैक्टिस है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम मेथड आपको बता सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें नहीं बता सकते, ठीक है ना। अभी हम लोग ये है कि हाथ पकड़ के तो किसी का करवा नहीं सकते काम। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको मेथड बता रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो आप कम कर लीजिएगा इसके अंदर, ओके। कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने 25 का बोला, यानी कि 25 तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आपकी इमेज, जैसे आपकी इमेज आपको कम भी रखना पड़ सकता है और ज़्यादा भी रखना पड़ सकता है। आप कैसी इमेज पे काम कर रहे हैं, किस फुटेज पे काम कर रहे हैं, आपके पास वो फुटेज एचडी है या नहीं है, वो आपकी फोटो के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह आपके शरीर की इसकी जो लाइन जा रही है उसी हिसाब से आप लोग जाए। ऐसा नहीं कि लाइनें इधर आ रही हैं और आप ऊपर नीचे ऐसे इसको लेके जा रहे हैं तो पूरा बिगड़ जाएगा ये सीक्वेंस। आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आप फोटो को क्लियर होते हुए देख रहे होंगे, ओके। इस तरह से आपको क्या करना है, पूरे फोटो को आपको क्लियर करना है। अब इसके अंदर आपको हेयर वगैरह सब चीज़ें मिल जाएगी। ये देखिए पूरा फोटो जो है वो एकदम क्लीन हो चुका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे हेयर, ये ईयर जो है कान रह गया है तो उसको साइज छोटी करो इसकी। और साइज छोटी करने के बाद में एकदम डिटेलिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपको बोल दूँ, आप रफली काम किए हो और आप बोलोगे कि हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। आपको काम जो है प्रॉपर करना पड़ेगा इसके ऊपर बैठ के, और पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक इमेज से भी कुछ नहीं होगा, कम से कम 10-15 इमेज जो है आप नहीं करते हो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं बोल देता हूँ। आप बोलोगे सर ये किया है ना, नहीं हो रहा है, हमने ऐसा लापरवाही किया आपने काम में, तो फिर वो ना मेरी गलती है ना आप बड़े से बड़े आप एक्सपर्ट के पास जाओगे तो आपका हाथ पकड़ के तो वो भी नहीं करवा पाएगा। यहाँ पे आप इसको बारीकी से आपको करना है। ये देखिए ये जो इमेज है प्रॉपर क्लीन होगी। अच्छा कितनी क्लीन हुई है ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए कितनी प्रॉपर क्लीन हुई है ये चीज़, ये आप देख सकते हो यहाँ से।
तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसका यूज़ करना है, प्रॉपर देखना है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और भी है। आप लोग बोलोगे कि सर कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें और रह गई है बाकी। सर इसके अंदर कलर जो है वो ऐड कैसे करें, ये तो नॉर्मल बेसिक हो गया। ठीक है, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें हैं कलर ऐड करने की, ग्लो ऐड करने की। तो जब तक आप पूरे सॉफ्टवेयर नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए पहले से यहाँ पे देखिए ये ग्लो और कलर जो है ऐड किया हुआ है इनका। अगर नहीं होता तो आप कैसे करते वो भी हम लोग देखेंगे। मैं किसी एक फोटो पे आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जिस पे भी करना चाहो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फोटो थोड़ी क्लीन होनी चाहिए, थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर नहीं होता है तो वो क्लीन आपको और क्लियर आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारे इफेक्ट है वो आपको देने पड़ेंगे इसमें। और जब तक पूरा फोटोशॉप नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये मैंने एक फोटो को क्लीन किया है, आपको बताया है सिंपल। ये देखिए फर्क आपको दिख जाएगा इस फोटो के अंदर। अभी बात ये आती है कि सर हमने ये फोटो तो ऐसी देखी है सर, इसके अंदर तो बहुत सारे कलर है यहाँ पे जो है, और इतना साइन कर रही है, इतना ग्लो कर रही है, वो हम लोग कैसे करें। तो देखिए भाई, इसके अंदर जो कलर है वो आपको मैन्युअली ऐड करने होते हैं। या तो आप ऐसे ऐड कर दो, या फिर जैसे इनके मेकअप किया हुआ है वैसे आपको पहले से अगर फोटो के ऊपर मेकअप वगैरह है तो वो हो जाएगा। अदरवाइज जो है आपको अलग से करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ब्रश टूल का यूज करना पड़ेगा। अब ब्रश टूल का यूज कैसे करते हैं वो देख लो। मान लीजिए मुझे जो है इनके गालों पे यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे पिंक कलर चाहिए। ये वाला जो कलर है मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ओपेसिटी बिल्कुल कम रखूंगा और क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी वापस लेयर की भी कम करूंगा, और ब्रश की हार्डनेस जो है वो मैंने कम कर दी है। देन आप अलग अलग कलर यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो इस तरह से आप कलर दे सकते हो। हेयर है तो हेयर के अंदर भी कलर दे सकते हो, बहुत सारी। जैसे ये मैंने लेयर ली और इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज कर देता हूँ मैं। देखो ये चीज़ें क्या है, ब्लेंडिंग मोड वगैरह वगैरह, तो वो आपको मैं अभी फिलहाल एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, देखिए वीडियोज़ को। ओके, यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है मुझे। स्क्रीन पे आ गया और मैंने इसको ओपेसिटी को कम कर दिया। तो ये जो है अभी एयर वगैरह है तो उसमें आप ऐसे कलर दे सकते हो ब्रश के हिसाब से। मैं आपको समझाने के तौर पे ही कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल अभी मैं करने बैठूंगा तो 1 से 2 घंटे का या 2.5 घंटे का वीडियो बनेगा, और जितना उतना आप भी लंबा नहीं देखेंगे फिल्म की तरह। तो आपको सिंपल इस तरह से देना है। मैंने कहा जैसे मास्टर क्लास आएगी तो वहाँ पे हम देखेंगे इजीली। फिलहाल आपको इतना देखना है, इस टूल का यूज करना सीखना है। ओके, ये हमारा हो गया आज ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और खुद से प्रैक्टिस करना है चीज़ को लेके। यहाँ पे आपको सबके अलग अलग अंदर ब्रश मिलेंगे जो डाउनलोड किया उसमें। आपको स्किन का भी मिलेगा जो अभी हमने यूज़ किया है, आपको हेयर, ये जो बाल हैं सही करने हैं इनका भी मिलेगा, आपको उंगलियां है स्मज करनी है उसका भी मिलेगा, हैंड का भी मिलेगा। तो सबका अलग अलग ब्रश आपको मिल चुका है अंदर, तो उसको लेके प्रैक्टिस करो। लेकिन पूरा सेशन जो आएगा वो आएगा मास्टर क्लास में, मैं आपको बता देता हूँ, सीधी बात है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, रिकॉर्डेड नहीं सीखना है, तो नीचे नंबर दिया पट्टी के अंदर, कॉल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, वहाँ से कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो आप। अगर आपको ऑनलाइन क्लास जो है वो ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है हमारे यहाँ पे, और डेमो के लिए लाइव लेक्चर में बैठना है तो भी आप बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके,